स्ट्रेटेजिक चेंज। चलिए स्ट्रेटेजिक चेंज क्या होता है? स्ट्रैटेजिक चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है बताओ? चेंज का मतलब क्या होता है? ओल्ड हटा के न्यू लगा दो। यानी जैसे एग्जांपल, मम्मी कहती है ना बेटा कपड़े चेंज कर लो, हाँ मम्मी कहती है ना बेटा कपड़े चेंज कर लो, तो कुछ ऐसा ही समझ लो। जब हम ओल्ड स्ट्रेटजी को हटाकर न्यू स्ट्रेटजी को लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक चेंज। बट ये हमारी मती मारी गई है कि हम ओल्ड को हटा देंगे न्यू को लगा देंगे, नहीं। क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, और यही एनवायरनमेंट जो चेंज करते हैं ये हमारे को क्या करते हैं? फोर्स डालते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपकी पुरानी स्ट्रेटजी अब नहीं चलेगी, अब तो आपको नई बनानी पड़ेगी। हाँ भाई हाँ, बनानी ही पड़ेगी। तो अब पुरानी स्ट्रेटजी हटाकर न्यू स्ट्रेटजी को लगाने के क्या होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। यानी सबसे पहले देखो क्या वो चेंज जो है सच में आपको चाहिए, क्या वो चेंज आपको सच में आपको चाहिए, या फिर आप आर्टिफिशियल चेंज मांग रहे हो। जैसे कि मान लो आपने कहा कि आपको सोनाली मैम की नए वाला क्वेश्चन बैंक चाहिए, ठीक है, नए वाला क्वेश्चन बैंक चाहिए, या फिर मान लो आपको एमसीक्यू बुकलेट चाहिए। ये मेरी एडिशन नंबर 2 है, एमसीक्यू बुकलेट की एडिशन नंबर 2 है, ठीक है। अब आपने कहा कि मुझे पुरानी हटा दो, मुझे नई एमसीक्यू बुक चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको सच में नीड है बेटा? तो आप बोलोगे ना मैम देखो आपने इसमें एमसीक्यूज बहुत सारे कर दिए हैं, प्रेजेंटेशन भी बहुत डिफरेंस हो गई है, केस सिनारियोज भी बहुत सारे डाल दिए हैं। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, और क्योंकि आपने अपडेट कर दिया है तो आगे आने वाले एग्जाम के उपलक्ष्य में ये वाली किताब यूज होने में, कहा हाँ बात तो ठीक है। तो क्योंकि हमने क्या किया, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी, हमने देखा कि हाँ भाई स्वॉट एनालिसिस करा कि हाँ भाई क्या सच में आपको चाहिए, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि हाँ चेंज क्या सच में चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर सच में चाहिए होगा तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज। अब देखो होता क्या है बेसिकली, जब हम कोई भी चेंज लाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है सबके दिमाग में उथल पुथल मच जाती है। सब लोग ना जब भी कोई चेंज आता है सबको प्रॉब्लम से शुरू हो जाती है। तो हम क्या चाहते हैं कि मैं और मेरे साथ में ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग जो है ना वो क्या करें? मिलजुल के चले। इसीलिए उस चेंज के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी उस चेंज के पीछे क्या विजन है। मैंने कहा अगर तुम मेरे एडिशन नंबर 2 से पढ़ोगे तो ये होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा मिशन है। तो सब लोग उस मिशन के को पूरा करने में लग जाएंगे, यानी कि कोई कंफ्लिक्ट नहीं रहेगा, सब लोग एडिशन नंबर 2 ही पढ़ेंगे। तो कंफ्लिक्ट ना रहे इसके लिए क्या करो? विजन बनाकर उसको शेयर करो। और जो सीनियर लेवल के लोग हैं ना उनको उनके हाथ में पूरी बागडोर होती है। वो क्या करें? वो सारी बातें लोगों को क्या करें? सारी बातें कम्युनिकेट कर दे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, यानी कि इम्प्लीमेंट द चेंज। जो चेंज आप करना चाहते हो वो चेंज आप ले आओ, इसको हम एक्शन स्टेज भी बोलते हैं। और ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, जो आप चेंज लाना चाहते थे, अब हर एक बच्चे के हाथ में क्या होना चाहिए? एडिशन नंबर 2 होना चाहिए। तो मेक श्योर आप उसको मॉनिटर करते रहो कि जो चेंज आप लाना चाहते थे वो चेंज आप लेके आ पाए या नहीं आ पाए। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई बदतमीज इंसान है तो उसके उसके प्रति नेसेसरी एक्शन जरूर लेने चाहिए। तो ये क्या था हमारा स्ट्रैटेजिक चेंज। अब बात करते हैं कर्ट लुवेन मॉडल ऑफ चेंज की। कर्ट लुवेन, एग्जाम में कभी कभी बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि हमें कब स्ट्रेटेजिक चेंज लिखना है, कब कर्ट लुवेन मॉडल ऑफ चेंज लिखना है। तो कर्ट लुवेन मॉडल ऑफ चेंज कब लिखना है? वो हमेशा तब लिखना है जब या तो कर्ट वर्ड लिखा हो या फिर पूरा नाम कर्ट लुवेन वर्ड लिखा हो, तब तक आप जो है ये वाला स्टेप लिखेंगे नहीं। तो कर्ट लुवेन एक आदमी था, उसने क्या बोला कि वो जो चेंज करने का प्रोसेस है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते चेंज, मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखो, जैसे इसके 3 स्टेप्स हैं, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग। सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करो कि हमारे को लोगों को ना पुराने एडिशन से उठाना है, एडिशन नंबर 1 से उठाना है, ठीक है। तो
ऐसा नहीं है कि एकदम लोगों के सरप्राइज दे दो कि आज से एडिशन नंबर 2 चालू हो जाएगा, नहीं ऐसा मत करो। सडन अनाउंसमेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग इससे फिर क्या होता है भिड़ जाते हैं, अच्छा हमारे हाथ में जो किताब है ये आउट ऑफ डेट हो गई, एकदम ऐसे शोर मच सकता है। तो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर उसको तरीके से बताना है, ब्रेक डाउन करना है, तरीके से बताना है कि भाई देखो हम जो हैं क्या कर रहे हैं, हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ की अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि देखो अगर आपको बेहतर नंबर चाहिए तो आप जो है एडिशन नंबर 2 ले लो। इसके लिए मीटिंग बुलाएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, तरीके से काम करेंगे, इससे एमसीक्यू भी आ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, अब लोगों को पता चल गया अनाउंसमेंट नंबर 2 आ चुकी है, सॉरी एडिशन नंबर 2 आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो एक और व्यक्ति का आगमन हुआ, उसका नाम क्या था, एचसी केलमैन। उसने कहा चेंज करने के 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। पहला मेथड है कंप्लायंस मेथड, यानी कि एक तरीके से लॉ का मेथड। या तो आप ये कह दो कि आज के बाद जिसके पास एडिशन नंबर 2 नहीं होगी वो क्लास के बाहर जाए, 10 रुपए फाइन लेकर आए, यानी कि पनिशमेंट दे दो तो बच्चा आपकी बात मान लेगा। या फिर आइडेंटिफिकेशन, देखो प्रत्युष ने भी तो नया वाला एडिशन लिया है ना, तुम भी ले लो, चलो अच्छी बात, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मेथड। और एक होता है इंटरनलाइजेशन मेथड, यानी कि अंतरात्मा ही आपकी उसकी चेंज कर दो, कि आपके अंतरात्मा से मन करे हाँ यार हमारे को ना एडिशन नंबर 2 लेना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या हमारे 3 मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अलग से ये 3 मेथड भी आ सकते हैं और एमसीक्यू के लिए भी आ सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आप देखो कि बच्चा, हर बच्चा जो है वो रोज रोज यही एडिशन नंबर 2 के साथ मेरे साथ क्लास में आता है, दैट इट बिकेम परमानेंट एंड कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स्ड। हर रोज बच्चों को याद दिलाओ कि आपको एडिशन नंबर 2 लेकर आना है। आई बिलीव कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कर्ट लॉ एंड मॉडल ऑफ चेंज और स्ट्रेटेजिक चेंज, इजंट इट?